हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फिल एंड क्लियर कमांड का यूज़ करना सीखेंगे। ये कमांड्स आपको होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो कमांड है वो है फिल कमांड। उसके लिए हम इस वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे जिसकी हेल्प से आप फिल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज हमें F वाले कॉलम में इस वाले सेल में यानी कि F10 वाले सेल में ऊपर से नीचे की तरफ ये फॉर्मूला कॉपी करना है। तो उसके लिए हम एडिटिंग ग्रुप में से फिल कमांड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डाउन। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये ऊपर वाले फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी कर देगा, मीन्स फिल डाउन कर देगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे इसने जो है ऊपर वाले फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया है, मीन्स फिल डाउन कर दिया है। अगर आप ऊपर वाले सेल पर क्लिक करते हैं F9 वाले सेल पर और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो इस वाले सेल में जो फॉर्मूला इस टाइम पुट है वो है D9 माइनस में E9, यानी कि इसने जो है इसमें से D9 में से E9 को माइनस किया है। और जैसे ही हमने यहाँ पर फिल डाउन किया तो इसने जो है यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दिया। आप फॉर्मूला बार में देखेंगे D10 माइनस में E10। उसके बाद फिल में नेक्स्ट कमांड आती है राइट की। अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा क्लिक है वो F10 वाले सेल पर है। अगर हम यहाँ से राइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी F10 के लेफ्ट सेल का डेटा होगा वो अपने राइट में यानी कि सेल F10 में कॉपी हो जाएगा। जैसे ही हम राइट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी लेफ्ट सेल में फॉर्मूला था इसने यहाँ कॉपी किया है। अगर आप इस वाले सेल पर क्लिक करते हैं E10 वाले सेल पर और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमने 30% यूज किया है टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए। और जैसे ही हमने यहाँ पर फिल राइट किया तो इसने जो है यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं E10 इंटू में 30%। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर अंडू करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है फिल अप की। इस कमांड को करने से पहले हम अपना क्लिक यहाँ पर करते हैं F4 वाले सेल पर। फिर हम यहाँ पर फिल वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से करेंगे अप। तो ये क्या करेगा, नीचे वाले फॉर्मूला को ऊपर की तरफ कॉपी कर देगा। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखेंगे यहाँ पर इसने पुट किया है D4 माइनस में E4, यानी कि इसने जो है इसमें से इसको माइनस किया है। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है लेफ्ट की। अभी आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो E4 वाले सेल में है। अब हम यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे राइट में फॉर्मूला था ये फॉर्मूला को अपने राइट से कॉपी कर लेता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला बार में D4 माइनस में E4 वो ये लेफ्ट कॉलम में फिल कर देता है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं अब इसने यहाँ पर किया है C4 माइनस में D4। इसको भी हम अंडू करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है सीरीज की। सीरीज फिल करने से पहले हम यहाँ पर सपोज ईयर एंटर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं 1990। फिर हम यहाँ से फिल सीरीज पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सीरीज की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमें दिखा रहा है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो है ये 1990 में 55 ऐड करके इस सीरीज को यहाँ पर फिल कर दें तो उससे पहले आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि आप अपनी सीरीज को रोज में फिल करना चाहते हैं या कॉलम्स में। हम जो है यहाँ पर कॉलम्स में फिल करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर सीरीज इन कॉलम्स पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि हमें यहाँ पर जो है इस ईयर में 55 को ऐड करके इस सीरीज को यहाँ पर फिल करना है। तो स्टेप वैल्यू में आप बताएंगे कि आपको कितने का डिफरेंस रखना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 5। स्टॉप वैल्यू आप कहाँ तक उस वैल्यू को फिल करना चाहते हैं 2020 तक, यहाँ जहाँ तक भी आप फिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है 55 की स्टेप वैल्यू डालकर इस सीरीज को 2020 तक फिल किया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है जस्टिफाई की। अब सपोज हम इसके लिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ दे देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2010। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो टेक्स्ट हमने I4 वाले सेल में फिल किया है वो इस वाले सेल से बाहर जा रहा है, मीन्स इस वाले कॉलम से बाहर जा रहा है। अब सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने यहाँ टाइप किया है वो इसी वाले कॉलम में ही रहे। तो इसके लिए हम एडिटिंग ग्रुप में जाकर फिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे जस्टिफाई। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये आपको एक अलर्ट मैसेज देगा जहाँ पर ये आपसे कहेगा टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सेलेक्टेड रेंज।
तो जैसे हम इसको यहाँ ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने जो है टेक्स्ट को एक ही कॉलम में रखने के लिए डिफरेंट सेल्स को यूज किया है। इसी तरह का हमने एक सिमिलर फंक्शन अपने पहले वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट में वो सेम सेल के अंदर अंदर सेम कॉलम में टेक्स्ट को रैप करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं तो कॉलम तो वो सेम रखता है लेकिन टेक्स्ट को फिल करने के लिए वो डिफरेंट सेल्स को यूज करता है, और जबकि रैप टेक्स्ट में सेल जो है वो सेम रहते हैं। तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट और जस्टिफाई में जो छोटा सा डिफरेंस है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आती है अक्रॉस वर्कशीट्स की। इस कमांड को यूज करने के लिए हम कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के लिए सपोज हम यहाँ पर शीट 2 को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कुछ मंथ के नेम एंटर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं जनवरी, इसी तरह से हम यहाँ पर दे देते हैं फेब और ऐसे ही मार्च। अब सपोज हम अपनी इस वाली सीरीज को, मंथ सीरीज को दिसंबर तक फिल करना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो है एक शीट और इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर अपनी शीट 2 पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो सीरीज हम यहाँ पर फिल करेंगे वो ये शीट 3 और शीट 4 पर भी फिल कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैन, फेब और मार्च को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और जिन शीट्स पर भी हम इसको फिल करना चाहते हैं उन शीट्स को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की को आप प्रेस करके ही रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर शीट 3 और शीट 4 पर इसको लेकर जाना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर शीट 3 और शीट 4 दोनों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आएंगे जहाँ पर आपको एक स्क्वायर मिलेगा। आप अपने माउस को वहां लेकर जाएंगे। आपका माउस जो है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। आप लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इसको आगे की तरफ ड्रैग करके ले जाएंगे। पहले आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को रिलीज करेंगे, उसके बाद आप इसे फिल कर देंगे। इसको हम यहाँ पर दिसंबर तक फिल करते हैं। दिसंबर तक फिल करने के बाद अगर हम यहाँ से अपनी शीट 3 और शीट 4 को देखते हैं जहाँ पर हमने यही सेम सीरीज फिल की थी, तो आप देखेंगे इसने जो है उस सीरीज को यहाँ पर फिल नहीं किया है। फिर से हम वापस अपनी शीट 2 पर चलते हैं। अब सपोज हम यहाँ से एडिटिंग ग्रुप में जाकर इस फिल वाले बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं अक्रॉस वर्कशीट्स।